नमस्कार, ज्योतिष सागर में आप सबका स्वागत है। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो लेकर आई हूं आपके लिए। ज्योतिष में पूर्व जन्म के कर्म। बहुत से लोगों को इस बात के बारे में उत्सुकता रहती है कि हम अपनी जन्म कुंडली से पूर्व जन्म के बारे में कैसे जान सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हम अपनी कुंडली के पंचम भाव से पूर्व जन्मों के बारे में जानें या नवम भाव से। तो आइए इन्हीं सब कंफ्यूजन्स को दूर करते हैं इस वीडियो के जरिए। जो हमारी कुंडली है वो हमारे ही पूर्व जन्मों की एक रिपोर्ट कार्ड है, यानी कि जो भी हम पीछे कर आए हैं उसी हिसाब से हमारे कुंडली में ग्रह स्थित होते हैं। अब वो चाहे अच्छी स्थिति में है चाहे बुरी स्थिति में है, ये सब हमारे ही पूर्व जन्मों के कर्मों के ऊपर आधारित है। जन्म कुंडली में पंचम भाव से हम अपने पूर्व पुण्यों को देखते हैं और नवम भाव से हमारे भाग्य को। तो जो भी ग्रह नवम भाव में हैं वो हमें ये बतलाते हैं कि पिछले जन्मों में हमने ऐसे कौन से कर्म करे थे जिसके कारण हमारा जीवन इस समय सुखद है या दुखद है। और नवम भाव क्योंकि भाग्येश कहलाता है, इसलिए इसमें बैठे जो भी ग्रह आते हैं यदि वो अच्छी स्थिति में है तो वो ग्रह हमारी हमेशा ही मदद करते हैं किसी ना किसी जरिए से। दूसरी तरफ जो पंचम भाव है जिसे हम संतान भाव भी कहते हैं, ये हमारे पूर्व जन्म के वो कर्म हैं जो हमें इस जन्म में पूरे करने हैं, जिनकी हमें डिजायर्स होती हैं और उन्हीं को पूरा करने के लिए हम इस जन्म में आते हैं। तो यदि आपको ये चेक करना है कि हमारे पूर्व जन्म में कैसे कर्म थे तो आप पंचम भाव को और नवम भाव दोनों को ही देख सकते हैं। लेकिन जो अधूरे कर्म थे जिन्हें हमें पूरा करना है इस जन्म में, उसके लिए हम पंचम भाव को देखेंगे। और हमें पंचम का स्वामी भी चेक करना है। पंचम भाव के स्वामी के साथ साथ हमें यह भी चेक करना होगा कि पंचम भाव में कौन कौन से ग्रह स्थित हैं या फिर पंचम भाव पे किन ग्रहों की दृष्टि है। तो जैसे कि यदि आप मेष लग्न के हैं तो पंचम भाव के स्वामी आपके बने सूर्य। तो आपको अपनी कुंडली में सूर्य की पोजिशनिंग चेक करनी है, उनकी क्या डिग्निटी है, क्या वो पाप ग्रह के साथ पीड़ित हैं या फिर वो किसी पाप ग्रह के साथ युति बना के बैठे हैं या शुभ ग्रह के साथ युति बना के बैठे हैं। उसी हिसाब से आपको रिजल्ट्स में भी वेरिएशंस देखने को मिल सकती हैं। तो जो भी ग्रह हमारे पंचम भाव में बैठेंगे वो हमें ये बतलाते हैं कि पूर्व जन्म में हमने कैसे कर्म करे हैं। तो यदि हमारे को पंचम भाव में ऐसा दिखता है कि भाई बहुत ही शुभ ग्रह बैठे हैं, तो ये हमें दिखा रहे हैं कि इस व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्मों में बहुत ही अच्छे कर्म करे हैं, जिसके कारण वो इस जन्म में लकी रहेगा या फिर उसे स्वतः ही आराम से चीजें मिल जाएंगी, उसे ज्यादा प्रयास नहीं करने पड़ेंगे। आपने ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जो बहुत ही टैलेंटेड होते हैं, जो बहुत ही गिफ्टेड होते हैं, उनके अंदर कोई ना कोई ऐसी प्रतिभा होती है जिसके कारण वो बहुत फेमस हो जाते हैं। जैसे सेलिब्रिटीज हैं, स्पोर्ट्स पीपल हैं या कोई भी सेलिब्रिटी स्टेटस के लोग हैं, उनके अंदर जो प्रतिभाएं हैं वो देखने के लिए भी हम पंचम भाव को चेक करते हैं। अब समझ लीजिए कि यहाँ पर कुछ पाप ग्रह बैठ गए या फिर पंचम भाव के जो स्वामी हैं वो पाप ग्रस्त हो गए, पाप दृष्ट हो गए, तो उस केस में उस भाव से जुड़े यानी 5th हाउस से जुड़े रिजल्ट्स में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं हमें अपनी पॉपुलैरिटी के लिए या अपने फेम के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और कई बार नहीं भी मिलती है, क्योंकि पंचम भाव संतान भाव होता है। तो ऐसे लोग जिनके यहाँ पर संतान होने में बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं या फिर संतान होने पर भी बच्चों को बहुत सी प्रॉब्लम्स। 5th हाउस से हम ये भी देख सकते हैं कि व्यक्ति कितना टैलेंटेड है, कितनी प्रतिभाएं हैं उसमें, हायर स्टडीज, इंटेलिजेंस, लव मैरिज, लव रिलेशंस, इन सब के बारे में भी हम देख सकते हैं। तो यदि किसी व्यक्ति का 5th हाउस बहुत स्ट्रांग है, यानी कि 5th हाउस के जो स्वामी हैं वो अच्छी स्थिति में हैं या फिर 5th हाउस में अच्छे प्लैनेट्स बैठे हैं, तो ऐसे में व्यक्ति को जीवन में चीजें आसानी से मिल जाती हैं ज्यादा परिश्रम किए बगैर। तो समझ लीजिए कि अगर आपके पंचम भाव में सूर्य हैं और वो अच्छी पोजिशनिंग में है, अच्छे ग्रहों के साथ है, अच्छे ग्रहों से दृष्ट हैं, तो उस केस में आपके रिश्ते अपने पिता से बहुत अच्छे होते हैं, आपको अपने पिता का पूरा सपोर्ट मिलता है और ये भी दर्शाता है कि आपने अपने पूर्व जन्मों में अपने पिता से अच्छे संबंध रखे हैं। तभी आपको सरकारी कामों में भी सफलता आसानी से मिलती है, आपको फेम भी मिलता है और लोग आपकी लीडरशिप स्किल्स की कद्र भी करते हैं। यदि आपके पंचम भाव में चंद्र बैठे हैं
तो जहां पे चंद्र होते हैं व्यक्ति का इमोशन भी वहां से जुड़ा है, यानी कि आप अपनी संतान से बहुत क्लोज हो सकते हैं। आपके लव रिलेशनशिप्स भी एक से ज्यादा हो सकते हैं। लव मैरिज के भी चांसेस अच्छे बनते हैं। आप में इंटेलिजेंस की भी कोई कमी नहीं होती और आप में प्रतिभाएं भी खूब होती हैं, जैसे कि गाना, सिंगिंग, डांसिंग या परफॉर्मिंग आर्ट्स, इन सब चीज़ों में भी आप अच्छा कर सकते हैं। अब समझ लीजिए पंचम भाव में मंगल बैठे हैं, तो मंगल खाने को भी दर्शाते हैं, अग्नि को दर्शाते हैं, हमारी जहाँ पर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है हमारी, वो भी दर्शाते हैं। तो पंचम भाव से जुड़ी चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। हो सकता है आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हों, हो सकता है आप मार्शल आर्ट्स में बहुत अच्छे हों, कुकिंग बहुत पसंद हो, आपको खाना बहुत पसंद हो। उसी तरीके से यदि यहाँ पर बुध बैठे हैं तो बुध हमारी वाणी के कारक हैं, और पंचम भाव में बैठे बुध ये भी दर्शाते हैं कि आप बहुत ही अच्छे वक्ता हैं, एक बहुत अच्छे मोटिवेशन स्पीकर हो सकते हैं। और यदि बुध एक बहुत अच्छी कंडीशन में है, उच्च के होके बैठे हैं या अच्छे प्लैनेट्स के साथ बैठे हैं, तो आप स्टडीज में बहुत ही अच्छे होंगे, आपकी हायर स्टडीज भी बहुत अच्छी रहेंगी। आप लोगों को अपनी बातचीत से बहुत अच्छे से इंप्रेस करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। आपका फ्रेंड सर्कल भी बड़ा हो सकता है और फ्रेंड से बहुत अच्छी आपके घनिष्ठ संबंध हो सकते हैं। अब अगर यहाँ पर बृहस्पति बैठ जाते हैं तो बृहस्पति एक बहुत ही शुभ प्लैनेट है, तो आपको बहुत ही अच्छे संस्कारों वाले बच्चे मिल सकते हैं। और आपकी अगर ये बृहस्पति बहुत स्ट्रांग होके बैठे हैं, अच्छी पोजीशन में बैठे हैं, तो आपके बच्चे जीवन में बहुत ही आगे चलकर सफलता प्राप्त करते हैं। पढ़ाई लिखाई में भी आप अच्छे हो सकते हैं, अच्छे उपदेशक बन सकते हैं। धार्मिक चीज़ों में भी आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है और स्वतः ही आपको धर्म के बारे में अच्छी जानकारी और ज्ञान होता है, और आपको प्रॉस्पेरिटी मिलती है लाइफ में, चीज़ें आसानी से आपके पास आती हैं। अब यहाँ पर यदि शुक्र बैठे हैं तो क्योंकि पंचम भाव एंजॉयमेंट का भी भाव है, फन का भी भाव है, लव अफेयर्स का है, रिलेशनशिप का है, तो यहाँ पर आपको दर्शाते हैं कि आपकी लव मैरिज हो सकती है। आप अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार कर सकते हैं, उनके लिए बहुत सी चीज़ें खरीदना आपको पसंद हो सकता है। आप में बहुत ही तरह की प्रखर प्रतिभाएं हो सकती हैं, चाहे वो आर्ट्स हो, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, परफॉर्मिंग आर्ट्स या फिर एक्टिंग, मॉडलिंग, ऐसे करियर्स में भी आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन देखना ज़रूरी ये है कि यहाँ पर जो भी ग्रह बैठे हैं वो किसी भी तरीके से पापग्रस्त ना हो या फिर पाप ग्रहों के साथ ना स्थित हों। अब समझ लीजिए यहाँ पे शनि बैठे हैं, तो यहाँ पर हमें शनि की दृष्टियों का भी ध्यान रखना है। शनि की तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव पे जाएगी। केतु यहाँ पर बैठ के आपको अंतर्मुखी बना सकते हैं, यानी हो सकता है कि आप में टैलेंट हो, आप में प्रतिभाएं हो, लेकिन आप उसको दर्शाना ना चाहें दुनिया को। दूरी बनाते हैं या तो लव अफेयर्स में या फिर आपके संतान के साथ। आप बहुत ज़्यादा अच्छी इंट्यूशन वाले ज़रूर होते हैं, आप जो कह दें वो कई बार सत्य भी हो जाता है। तो केतु यदि यहाँ बैठे तो आपको बहुत सोच समझ के किसी को कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि वो बातें सच हो सकती हैं। तो ये तो हमने देखा कि यदि अलग अलग प्लैनेट्स बैठे हैं तो क्या रिजल्ट हो सकता है। तो आपको ऊपर ऊपर से यदि किसी कुंडली देखनी है और आप देखें कि पंचम भाव में अच्छे प्लैनेट्स बैठे, तो आप ये समझ जाइए कि ये व्यक्ति ने अपने पिछले जन्मों में बहुत से अच्छे कर्म करे हैं और इस जन्म में चीज़ें बहुत ही आसानी से उस व्यक्ति के पास आती हैं। लेकिन दूसरी तरफ यदि यहाँ पर पाप ग्रह ज़्यादा हैं या फिर जो पंचम का स्वामी है पापग्रस्त हो जाता है, पाप ग्रहों के साथ बैठ जाता है, 6, 8, 12 हाउसेस में चला जाता है, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट्स मिलने में, पंचम भाव से रिलेटेड रिजल्ट्स मिलने में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो समझना तो हमें बस यही है कि जो भी हमने कर्म करे हैं उसी हिसाब से हमारी कुंडलियां बनी हुई हैं, तो हमारे पास किसी को ब्लेम करने के लिए भी कुछ नहीं है। जो भी है हमने खुद ही किया और हमें खुद ही उस चीज़ को आगे लेकर हमारे को एज अ चैलेंज भी एक्सेप्ट करना होता है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था मेरी तरफ से इस बात को समझने का कि पूर्व जन्म में हमने कैसे कर्म करे हैं, वो आप अपने पंचम भाव से चेक कर सकते हैं। तो ये तो था एक आसान सा तरीका जानने का कि किस व्यक्ति ने अपने जीवन में कैसे कर्म करे हैं, ये हम उनके पंचम भाव से देख सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको पंचम भाव के स्वामी की स्थिति अपनी D9 चार्ट यानी नवांशा चार्ट में भी देखना जरूरी है, इस बात को असर्टन करने के लिए कि पंचम भाव का स्वामी स्ट्रांग है
किसी भी पापग्रस्त अवस्था में नहीं है और वीक नहीं है। तो मुझे उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। आप और किस टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर्व सिद्धिरस्तु। ओम नमः शिवाय।